ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने यह रिपोर्ट छापी है और द गार्जियन की इस रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि देश के दुश्मनों के खिलाफ भारत ने कैसे पाकिस्तान में ऑपरेशन चलाया और उसकी ही मांद में घुसकर सफाया किया आतंकियों का। एक एक कर देश के दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन चला और इन ऑपरेशन में एक के बाद एक उन लोगों का अंत हो गया जो भारत के खिलाफ किसी न किसी आतंकी गतिविधि में शामिल थे, लिप्त थे। तो द गार्जियन की रिपोर्ट में ये अहम खुलासे किए गए हैं। इस बीच आपको बता देते हैं कि जो बड़ी खबर इसमें निकलकर सामने आ रही है वो ये कि पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। विदेश में खुफिया ऑपरेशन के दावे को लेकर गार्जियन के सवाल पर विदेश मंत्रालय ने रिपोर्ट को गलत बताया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। मंत्रालय ने विदेश मंत्री ने एस जयशंकर ने बयान का हवाला दिया है। विदेश में भारत ऑपरेशन नहीं करता, मंत्रालय की ओर से यह कहा गया है एस जयशंकर के बयान का हवाला देते हुए। विदेश में टारगेट किलिंग सरकार की नीति नहीं है, रिपोर्ट भारत विरोधी प्रोपेगेंडा है, यह विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया। तो गार्जियन की ओर से जो रिपोर्ट छापी गई और जिसमें बड़ा दावा किया गया विदेशी धरती पर आतंकियों की सफाई को लेकर, उस पर अब विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि यह रिपोर्ट भारत विरोधी प्रोपेगेंडा है, विदेश में टारगेट किलिंग सरकार की नीति नहीं है। तो ये एक बड़ी खबर आपके सामने। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन का दावा है कि भारत ने पाकिस्तान में बैठे अपने दुश्मनों को घुसकर मारा है। गार्जियन के मुताबिक भारत ने 2020 से लेकर अब तक पाकिस्तान में बैठे 20 आतंकवादियों का खात्मा किया। इन 20 में से ज्यादातर आतंकवादी अनजान बंदूकधारियों के हमले का निशाना बने। द गार्जियन का दावा है कि यह पहली बार है जब भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान में ऑपरेशन चलाया और अपने दुश्मनों का सफाया किया। तो ये बड़ी खबर है। 4 साल में 20 मोस्ट वांटेड का सफाया हुआ। पुलवामा हमले के बाद भारत ने अपनी रणनीति बदली। फिर से कोई बड़ी आतंकी घटना ना हो, उससे पहले ही आतंक के सरगनाओं को निपटाने की प्लानिंग बनी। द गार्जियन का दावा है कि 2020 के बाद पाकिस्तान में दर्जनों लोग मारे गए। ये वो लोग थे जो भारत में आतंकी वारदातों में शामिल थे। अखबार का दावा यह भी है कि इन हत्याओं में भारतीय एजेंसियां शामिल थी। तो कुल मिलाकर ये बड़ा दावा द गार्जियन की रिपोर्ट में जो किया गया है, आपको बता देते हैं द गार्जियन की रिपोर्ट में आखिरकार लिखा क्या गया है, गार्जियन ने क्या दावा किया है, ये आपके लिए समझना जरूरी हो जाता है। तो बता दें, गार्जियन की रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा गया है कि भारत की विदेशों में रह रहे आतंकियों के खात्मे की रणनीति है। भारत ने पाकिस्तान में अपने दुश्मनों का सफाया किया है। गार्जियन की रिपोर्ट में इसका भी जिक्र है। गंभीर आतंकी वारदात में शामिल लोगों को मारा गया है। पाकिस्तान में 2020 से लेकर अब तक 20 दुश्मनों के खात्मे की बात भी इस रिपोर्ट में लिखी गई है। सिर्फ 2023 की बात करें तो 15 लोगों का खात्मा किया गया है, ये भी लिखा गया है। ज्यादातर आतंकवादियों का खात्मा अज्ञात बंदूकधारियों ने किया है और इसके अलावा भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के ऑपरेशन का दावा भी इस रिपोर्ट में किया गया है। साथ ही आपको बता दें, 2019 के पुलवामा हमले के बाद विदेशों में टारगेट करने की रणनीति की बात इसमें लिखी गई है। तय किया गया कि हमले होने से पहले ही दुश्मन का सफाया हो। यूएई में भारतीय स्लीपर सेल ने अहम भूमिका भी निभाई है, इसका जिक्र किया गया। भारतीय एजेंसियां इन ऑपरेशन के लिए मोसाद, जो कि इजराइल की खुफिया एजेंसी है, और केजीबी, जो कि रूस की खुफिया एजेंसी है, उनसे प्रेरित है। इन तमाम बातों का जिक्र गार्जियन की इस रिपोर्ट में किया गया। हालांकि विदेश मंत्रालय ने गार्जियन की रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, लेकिन अब आपको एक लिस्ट भी दिखाते हैं। ये लिस्ट उन आतंकवादियों की है जो पाकिस्तान में मारे गए। तो ऐसे में वो दुश्मन कौन से थे भारत के, उनकी जानकारी अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं एक एक कर। और ये मोस्ट वांटेड की पूरी लिस्ट आपके सामने। सबसे पहले मौलाना रहीम, 13 नवंबर 2023 पुलवामा हमले का ये मास्टरमाइंड, जिसे कराची में ढेर कर दिया गया। अब दूसरा नाम अकरम गाजी का, 9 नवंबर 2023 लश्कर का पूर्व आतंकी, पाकिस्तान के बाजौर में इसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद ख्वाजा शाहिद, 5 नवंबर 2023 जम्मू के आर्मी कैंप पर हमला किया गया और इसे पीओके में ढेर कर दिया गया। ये लिस्ट और भी लंबी है, ये समझिए। मुफ्ती कैसर फारूकी, 30 सितंबर 2023 कराची में ये मारा गया। मोहम्मद रियाज, 8 सितंबर 2023 रावलकोट पाकिस्तान में इसे ढेर कर दिया गया। इसके बाद आगे आइए, जियाउर रहमान, 12 सितंबर 2023 इसे कराची में ढेर कर दिया गया। लिस्ट में आगे नाम है मुल्ला सरदार हुसैन का, 5 अगस्त 2023 को इसे कराची में ढेर कर दिया गया।
परमजीत सिंह पंजवार 6 मई 2023 खालिस्तानी आतंकी जिसकी लाहौर में हत्या हो गई। इसके बाद अगला नाम सैयद नूर शोलाबार का है। 4 मार्च 2023 खैबर पख्तूनख्वा में इसे ढेर कर दिया गया। तो पाकिस्तान में मारे गए दुश्मनों की ये लिस्ट आपके सामने हम रख रहे हैं। बशीर अहमद पीर अगला नाम 20 फरवरी 2023 रावलपिंडी में इसे ढेर कर दिया गया। सैयद खालिद रजा 27 फरवरी 2023 कराची में इसकी मौत हुई। और इसके बाद हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा 19 नवंबर 2022 खालिस्तानी आतंकी, ये भी लाहौर में ढेर कर दिया गया। तो ये लिस्ट कितनी लंबी है ये समझिए। ये पाकिस्तान में मारे गए भारत के दुश्मन हैं। जाहिद मिस्त्री मार्च 2022 मुजाहिदीन का आतंकी, कंधार विमान अपहरण में ये शामिल था। इसके बाद मुल्ला बरहुरर जैश कमांडर कुलभूषण जाधव को किडनैप किया गया इसकी तरफ से। और शाहिद लतीफ जैश आतंकी पठानकोट एयरबेस पर हमले का ये मास्टरमाइंड था। तो ये वो बड़ी लिस्ट है आतंकियों की जिनके सफाए का दावा किया गया है। गार्जियन की रिपोर्ट में कई और नामों का खुलासा तो किया गया, लेकिन मनीष झा हमारे संवाददाता चूंकि हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, आपसे ये समझना चाहूंगी, गार्जियन की रिपोर्ट पे कई बड़ी बातें कही गई। हालांकि भारत भी ये कहता रहा है कि अब भारत की जो रणनीति है आतंकवाद को लेकर, जो पॉलिसी है वो साफ कहती है कि अब हम अटैक का वेट नहीं करेंगे, घर में घुसकर मारेंगे। लेकिन जिस तरीके का दावा द गार्जियन में किया गया है उसको सीधे तौर पर विदेश मंत्रालय ने नकारा है कि हम विदेशी धरती पर किसी ऑपरेशन को अंजाम नहीं देते। देखिए, ये बात तो सच है कि देश के दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में हो उसे नहीं रहना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें कि गार्जियन की जो रिपोर्ट है और उसमें जिस तरह के दावे किए गए हैं, ये बात भी सच है कि पाकिस्तान में रहने वाले ऐसे बहुत से लोग जो भारत के दुश्मन थे वो संदिग्ध स्थिति में मारे गए हैं, उसे अनजान बंदूकधारियों ने मारा है, ये भी फैक्ट है। लेकिन इसके पीछे भारत की सरकार या भारत की सुरक्षा एजेंसियां हैं। इस तरह के जो आरोप गार्जियन की तरफ से लगाया गया है, ये बात अगर केवल पाकिस्तान तक रहती तो समझ में आती, लेकिन पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से गार्जियन ने इस रिपोर्ट के जरिए भारत की सरकार को और भारत की एजेंसियों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। चूंकि आशंका यह है कि आज की तारीख में कनाडा और अमेरिका से भारत पर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। आपको याद होगा कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने अपनी संसद में क्या कहा था, या फिर आज भारत और अमेरिका के रिश्ते किस लिए खराब हो रहे हैं। और वैसी स्थिति में इस तरह की रिपोर्ट के आने की टाइमिंग पर सबसे बड़ा सवाल है कि क्या गार्जियन की ये रिपोर्ट उसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा तो नहीं है जिसके तहत एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, जिसके तहत इंडिया की इमेज को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है कि भारत की एजेंसियां कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कराती है। और ये केवल पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये अमेरिका और कनाडा तक भी फिर इसके तार जुड़े जाएंगे। रही बात, अगर गार्जियन के रिपोर्टर ये सोचती है कि 2019 के बाद रॉ में क्षमता आई है, तो हमें यह भी देखना होगा कि रॉ के नाम से चाहे बांग्लादेश हो या मालदीव का सफल ऑपरेशन, ऐसी तमाम चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि गार्जियन के जो रिपोर्टर हैं उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग में कमी है भारत की सुरक्षा एजेंसियों के क्षमता को लेकर और भारत की पॉलिसी को लेकर। और इसमें कोई दो राय नहीं कि विदेश मंत्रालय बार बार यही कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भारत की कोई पॉलिसी नहीं है। तो निश्चित तौर पर भारत सरकार भी गार्जियन के इस रिपोर्ट पर हो सकता है कि आने वाले समय में कोई आधिकारिक खंडन भी जारी करे। बिल्कुल, आधिकारिक खंडन का इंतजार हमें रहेगा, लेकिन विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ कर दिया गया ये कुल मिलाकर प्रोपेगेंडा नजर आता है मनीष। लेकिन इसमें यह भी समझना होगा कि ऐसी ही एक कोशिश कनाडा की तरफ से भी की गई थी। हमें याद है जस्टिन ट्रूडो ने किस तरीके से निज्जर की हत्या को लेकर भारत को घेरने की कोशिश की गई थी, तब उस मामले में किस तरीके से दोनों देशों के बीच तल्खी बढ़ी थी। और अब एक बार फिर गार्जियन की रिपोर्ट पर इस तरीके के जो बड़े दावे किए गए उसका क्या रेपरकशन हो सकता है? बिल्कुल इसी बात का मैं जिक्र कर रहा था कि अगर हम पाकिस्तान के फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर आप सोचिए कि हाँ पाकिस्तान में रॉ ने ऐसा किया, तो फिर कल के दिन में जस्टिन ट्रूडो कहेंगे इसीलिए मैं ये आरोप लगा रहा था और भारत ने ऐसा किया। फिर इसीलिए अमेरिका कहेगा कि इसीलिए आपने वहाँ पर पन्नू को मरवाने के लिए साजिश रची थी, जिसमें कि एक तथाकथित भारतीय रजत गुप्ता को उन्होंने अरेस्ट भी करके रखा है। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर अमेरिका और कनाडा के अनर्गल आरोपों को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है ये रिपोर्ट। और इसीलिए शंका इस बात की है कि पश्चिमी मीडिया के हवाले दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को बदनाम करने और उसमें सीधे सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री को
कटघरे में करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो इंडियन भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। तो अगर रॉ कोई गलत काम करती है तो मतलब प्रधानमंत्री का अप्रूवल है। ये परसेप्शन बनाने की कोशिश पश्चिमी मीडिया कर रही है, और क्योंकि मकसद उनका पाकिस्तान नहीं बल्कि मकसद कनाडा और अमेरिका के उन अनर्गल आरोपों को जस्टिफाई करना है। और आप देखिए इसमें सोर्स में किनका नाम लिया जा रहा है, सारे लोग पाकिस्तान के जो सुरक्षा एजेंसी से जुड़े लोग हैं, पाकिस्तान के जांच अधिकारी हैं। तो आखिर पाकिस्तान वालों को अचानक दिल में इतना कब से जज्बा आ गया कि वो भारतीय एजेंसी की तारीफ करें या भारत के ऑपरेशन को सफल बताएं? तो एक बड़ी गहरी साजिश के तहत इस रिपोर्ट को प्लांट किया गया, ऐसा शक है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और साफ तौर पर विदेश मंत्रालय की तरफ से भी इस रिपोर्ट को प्रोपेगेंडा कहा गया।